खींचा मारो, खींचा मारो। जतिन कैसे खींचा मारो? अरे खींचा मारो ना, काटो काटो। बहुत जोर से मार रहे हैं। नेहा भाभी ध्यान से, अभी काटेंगे आपकी पतंग। अरे गुप्ता चैलेंज है, चैलेंज। जोर लगाओ ना ऐसे। जतिन भैया आप ही संभाल लीजिए, उन्हें ढील देना यार। अरे गुप्ता तेरी पतंग गई। उन्हें ढील दो ना यार। हीरो की पतंग तो तुम ही काटोगी, काटो। जीत गए। कट गए। अरे गुप्ता जी कट गए। हमारी बीवी को छेड़ेगा। अरे हमारी बीवी को छेड़ेगा तू, हमारी बीवी को छेड़ेगा। मार फेंक देंगे तेरे को अभी। हमने नहीं छेड़ेगा, हमने नहीं छेड़ा, क्यों छेड़ेंगे? जतिन छोड़ो, को छेड़ेगा तू। जतिन छोड़ो। इस घर में ऐसा झगड़ा? अरे 30 साल से पड़ोसी है गुप्ता जी, और ऐसा झगड़ा? आप शांत हो जाइए, हम कुछ सोचते हैं ना। शांत हो अरे जाइए। क्या शांत हो जाए जतिन की माँ? 30 साल की दोस्ती और 1 सेकंड में दोस्ती खत्म। भाई साहब रहने दीजिए ना, मामला सुलझ जाएगा। जतिन यहाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। और तुम जानते हो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे बाप के हाथ कांप रहे थे। तुम्हारी माँ को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया था, पूछो। भाई साहब आप भी कहाँ पुरानी बातें लेके बैठ गए? बच्चों बस बहुत हो गया। अब दोनों हाथ मिलाओ और सुलह कर लो। चल चल बेटा, हाथ मिलाओ दोनों। हाँ हाँ मिलाओ मिलाओ। चलो हाथ मिलाओ दोनों। हाँ ये हुई ना बात। अब चाय हो जाए, ठंडी बहुत है। हाँ चलो मैं भी मदद कर लेती हूँ। चलो भाई साहब, हम भी थोड़ा चाय। जतिन भैया अब गुस्सा छोड़िए, गले मिलते हैं। भाभी जी, भाभी जी आपने सच में मुझे माफ कर दिया ना?
अरे गुड मॉर्निंग बेटा। वो जबलपुर वाले मौसा जी है ना, बस वो जतिन भैया की तरह और अंकल जी की तरह जन्मपत्री देखते हैं। वही बता रहे थे कि सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए और अच्छी सुंदर बीवी मिलेगी हमको। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? ये आंटी जी बस जैसी आप जतिन भैया के लिए लाए हैं वैसी सी सुंदर सुशील। भाभी जी की कोई कजन होगी वो भी चलेंगी। फिलहाल तो मेरे ध्यान में ऐसी कोई लड़की नहीं है, लेकिन होगी ना तो मैं जरूर बताऊंगी। अच्छा आंटी जी। अरे प्राण जी भैया, बाकी जो हमने देखा है सब सही है, बस कुछ उपाय है वो हम कुंडली में लिख देंगे और भिजवा देंगे। और हम पिता ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो। चलिए आओ आओ, बैठो बैठो जी। बताइए। आओ भाई, तुम्हारा भी हाथ देखे, देखे कि तुम्हारी रेखाओं में सुंदर लड़की का योग है कि नहीं। लीजिए। क्या हो भैया, बताइए ना, हमारी रेखा में कोई सुंदर कन्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल हो, जैसी तुम चाहते हो वैसी। जी भैया, लेकिन ऐसी मन की रानी कहाँ मिलेगी? अरे मिलेगी ना, और इसका बड़ा सरल सा उपाय है। कैसा उपाय? तुम हर सुबह सूर्य को जल तो चढ़ाते हो ना जी। बस अब उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो। जी ठीक है। और ध्यान रहे, बिना किसी को देखे छत पर आना है। ध्यान रहे कि सबसे पहले जल में सूर्य की किरण देखनी है। जल जब खत्म हो जाए तो आंख बंद करके 3 बार घूमकर ये मंत्र बोलना है, मन की रानी प्रकट नमः, मन की रानी प्रकट नमः, मन की रानी प्रकट नमः। और फिर आंख खोलते ही जो लड़की सबसे पहले दिखाई दे वही तेरे मन की रानी है। मन की रानी नमः करके आंख खोलना। जो पहली लड़की दिखी वही तुम्हारी मन की रानी होगी। और कितनी देर करना है जी? बस बस थोड़ी सी और देर, बस थोड़ी देर और। पर ये क्या बेढंगा उपाय करवा रहे हो हमसे? अरे इससे तुम्हारे शरीर पर सूर्य कवच चढ़ेगा, सूर्य कवच। किसी की गंदी नजर तुम पर पड़ेगी नहीं। वो तो ठीक है, पर अगर ऐसे किसी ने सुबह में बेढंगा नागिन डांस करते हुए देख लिया तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? सुबह सुबह कौन आता है छत पर? तुम करो। और वैसे भी तुम पर कोई गंदी नजर डालेगा तो उसकी गंदी नजर चल जाएगी। आखिर जतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? प्राण के प्रति उसकी नफरत हम देख चुके हैं, जबकि उसके प्रति प्राण का मन बिल्कुल साफ है। उल्टे वो तो जतिन पर भरोसा करता है, लेकिन क्या उसका यह भरोसा सही है? ज्योतिष विद्या के सहारे जतिन प्राण की मनचाही मुराद पूरी करवाने का जो दावा कर रहा है, क्या वो महज एक दावा है या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत जिससे प्राण पूरी तरह बेखबर है? भाई देख, अंग्रेजी में होते हैं 26 शब्द और हमने 26 के 26 अलग अलग पर्ची पे लिखकर इसमें डाल दिए। अब तो बस आंखें मूंद कर अपनी मन की रानी का ज्ञान कर। और देखना, जो पर्ची तू निकालेगा उसी अक्षर की लड़की से तेरा संग होगा। और हाँ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस तेरे और परमपिता परमेश्वर के बीच की बात है। उनका आशीर्वाद है ये। चल मंत्र जाप कर और अपनी किस्मत को उठा ले। चल ये ले। मन की रानी प्रगट नमः, मन की रानी प्रगट नमः, मन
मन की रानी प्रगटनमा। अब ये जो अक्षर निकला है यही होने वाली है तुम्हारे मन की रानी। इस पर्ची को अपने पर्स में डाल दो। ये पर्ची नहीं है, तुम्हारे मन की रानी का नाम है, नाम। नियति में लिखा हुआ है कि यही होगा। शर्तिया होली तक इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा चलते हैं। हाँ हाँ। होली के दिन जिस लड़की ने पहले आके तुझे रंग लगाया, बस वही लड़की तेरे मन की रानी है। लेकिन एक बात का तुझे बड़ा खास ध्यान रखना है कि ये रंग लड़की लगानी चाहिए, किसी और से बिल्कुल रंग मत लगवाइयो। क्योंकि एक बात याद रखना, जहां किसी और ने रंग लगाया ना तो ये मंत्र फेल। जी भैया बुलाए थे? हाँ, वो हम बहुत परेशान हैं। एक तो तुम्हारी ये सगाई पक्की हो गई है और वो होली वाली बात को लेके। अरे भैया वो पिछली होली पे भी तो भाभी जी ने हमें रंग लगाया था, तो ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये सब हमारे दिमाग का वहम है। और ये इत्तेफाक? नहीं नहीं नहीं। अच्छा हमको एक बात बताओ, जब हमने तुमको सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहा था तो तुमने किस किस को देखा था? ये उस टाइम पे हमें कभी दूध वाला दिखता था, कभी तो हमें अपनी काम वाली दिख जाती थी, कभी कोड़े वाला दिखता था। एक काम करते हैं, हम एक पूजा करेंगे और तुम्हारी सगाई वाले दिन जो भी कन्या तुम्हें सबसे पहले तिलक लगाएगी वही तुम्हारी जीवन संगिनी है। और अगर ऐसा नीलिमा ने किया तो तुम्हारी जीवन संगिनी वही है। इसके लिए हम बहुत पूजा करेंगे। देखो, प्राण की सगाई के लिए आज लड़की वाले आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता पक्का होना चाहिए। बस तुम एक काम करो, लड़की को प्राण देखे उससे पहले प्राण का तिलक कर देना। तिलक? पर क्यों? देखो, पूजा विधि के अनुसार जब प्राण को कोई सुहागन, जो कि उसकी नजदीक की भाभी या दूर की भाभी भी हो सकती है, जब वो तिलक करेगी तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का समझो। भारद्वाज जी,
नीलिमा के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कई सारी फैक्ट्री मिलों के मालिक है। और ये नीलिमा की मम्मी जी, अपने बेटे प्राण की सगाई इन्हीं के बेटी के साथ हो रही है। तो देर किस बात की? लड़की को बुलाइए। नीलिमा को बुलाइए। देख प्राण, अगर इस लड़की ने तुझे तिलक लगा दिया ना, तो शर्तिया तेरी संगनी यही लड़की है। हाँ भैया। मंत्र 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 जप। मन की रानी आए नमा, मन की रानी आए नमा। हमको नहीं करनी है सगाई। अरे भैया जी कैसे उपाय बताए जा रहे हैं? जो भी उपाय बताते हैं सामने भाभी जी आ जाती हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारे उपाय कभी गलत नहीं होते, लेकिन नियति का पता नहीं क्या खेल है कि जब देखो बस नेहा ही तुम्हारे सामने आ जाती। हमको एक बात बताओ, जब हमने तुमको सूरज को जल चढ़ाने को कहा था, तो तुमको वाकई में ये अखबार वाला, दूध वाला, यही सब दिखे थे? जो सच बता ना। नहीं भैया जी, वो तब भी हमें भाभी जी दिखी थी। और वो पर्ची पर क्या अक्षर निकला था? एन। समस्या है। भैया जी क्या हुआ बताइए तो। यानी कि नेहा, देख, नेहा ने सबसे पहले तुझे तिलक लगाया, नेहा ने ही तुझे रंग लगाया। हे भगवान, यानी कि परम पिता ने नेहा को ही चुना है तेरे लिए। नहीं भैया जी, नहीं ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। परम पिता ने तेरी जिंदगी में नेहा को लिख दिया। भैया जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए ये सब इत्तेफाक है। आपने उपाय कराए तो कोई उपाय तो होगा ना ये सब रोकने का। आप हमें उपाय बताइए, हम करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सब परम पिता के हाथ में है। बचा ले हमको परम पिता, हमको बचा ले। नेहा, हमें पूजा की कुछ सामग्री चाहिए और पूजा छोड़कर हम बीच में उठ नहीं सकते। तो एक काम करो, जरा बाजार जाकर वो सामग्री ले आओ। पर लेकिन बाहर तो बहुत बारिश हो रही है जी। तुम चिंता क्यों करती हो? ये लो छाता। ठीक है जी, मैं ले आती हूँ आपकी सामग्री।
भाई मेरे लिए ये आखिरी उपाय कर ले। तुझे एक भीगी लड़की को छाता देना है। वो तुझसे छाता खुद मांगेगी। अगर वो नेहा ना हुई तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरी विद्या गलत है और नेहा सिर्फ मेरी। चलो यहाँ से। अरे कब से बोल रहे हैं हम, और तुम्हें ही नहीं हम सबको बोल रहे हैं हम। एक नंबर का बदमाश आदमी है, गंदी नजरें रखी है उसने यहाँ पे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। तो फिर से शुरू हो गया। उस दिन इतनी मुश्किल से बात संभली थी। अरे पिताजी कैसे समझाएं आपको, ये बात कभी संभली नहीं थी। जतिन, बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्त्री और पुरुष का रिश्ता होता है ना, ये बनाते हैं परम पिता परमेश्वर, और उन्होंने नेहा के साथ तुम्हारा रिश्ता लिख दिया। हमको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब हमको पहला सिग्नल मिला था। पहला सिग्नल क्या था तुमको याद है? हम बताते हैं तुमको। याद है वो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उलझ गई थी, पतंग कट गई। उस पतंग पर क्या लिखा था? पतंग कट भी जाए हमारी तो गम नहीं, आरज़ू है कि उनकी छत पर जाकर गिरे। किन की छत पर गिरी थी याद भी है? जी की। नेहा के पास गिरी थी। और दूसरा सिग्नल हमको तब समझ में आया जब मंत्र जाप करके तुमने आंख खोली तो सबसे पहले किसको देखा तुमने? बीजी। हाँ, नेहा। अरे उसके बाद देखते जाओ ना तुम। 3 बार लहराते हुए नागिन की तरह। और फिर वो होली में नेहा का तुमको रंग लगाना, और वो जो पर्ची हमने निकाली थी उसमें क्या शब्द आया था याद है ना तुमको?
ये सब नियति का फैसला है, हमने कुछ नहीं किया है, ये सब नियति का फैसला है। नेहा नेहा तेरी है, सिर्फ तेरी। नियति के आगे हम हार मान चुके हैं। नेहा तुम्हारी है और हम नेहा को तलाक देंगे। अपना लो अपनी नेहा को। और तुम घबराना मत, तुम्हारे घर वाले, हमारे घर वाले, हम उनको सब कुछ समझा देंगे। हम सब 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 मामला समेट लेंगे। देखो, आज रात नेहा छत पर आएगी और परम पिता का आशीर्वाद समझकर उसे गले लगा लेना। या भाभी, जब भाभी के हस्बैंड को परेशानी नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे? हम तुम्हारी भाभी को सब समझा देंगे, वो समझ जाएगी। तुम बस ये याद रखना कि ये परम पिता परमेश्वर का फैसला है। तो हम चलते हैं। नेहा जी हमारी, नेहा जी भैया जी की, नेहा जी हमारी, नेहा जी हमारी, नेहा जी हमारी। भाभी जी हमारी, भाभी जी। नेहा जी हमारी, नेहा जी हमारी। आदमी कितना गिरा हुआ है ना तो ये बताने की जरूरत है और ना ही ये कि इस वक्त नेहा पर क्या गुजर रही है। जतिन ने अपनी पत्नी को हथियार बना लिया है। अपने शक को सही साबित करने के लिए ये आदमी हर किसी को धोखा दे रहा है। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, लेकिन अगर कोई घटना बार बार हो तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेहा और प्राण दोनों ने ही इस बात पर गौर नहीं किया कि आखिर वो बार बार आपस में क्यों टकरा रहे हैं। नेहा की बात समझी जा सकती है, वो जतिन का कहा मानती है क्योंकि जतिन उसका पति है, लेकिन प्राण का क्या? आखिर वो जतिन की हर बात को पत्थर की लकीर क्यों मान रहा है? ऐसा अक्सर होता है कि जब भी कोई भविष्य बताने वाला हमारे मन या फायदे की बात करता है तो हम फौरन उस पर यकीन कर लेते हैं। यहाँ प्राण भी इसी सोच का शिकार हुआ है। जतिन ने बहुत धैर्य के साथ एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश रची और अब वो उस साजिश को उसके अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमसे अच्छा मांझा सूटती हूँ मैं, पापा ने सिखाया था। एक काम करो, एक और तोड़ दो। नहीं नहीं, मांझा बहुत तेज हो जाएगा। इस बार हमें हारना नहीं है। प्राण भी पूरी तैयारी कर रहा होगा। फिर वही बात, 1 साल हो गया अब तक प्राण से बैर पाल रखे हो। मम्मी ने कह दिया ना मैं उनसे बात नहीं करूंगी, तो बस। तुम बहुत भोली हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये दुनिया कैसी है। चलो तोड़ के लगा दो, तोड़ो। जिस दिन मुझ पर किसी ने आग भी उठाकर देखी ना, उस दिन मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अब साफ करना बैठ के। चलो आ चलो।
इधर आओ। इस चरखी पे जरा अच्छे से मांझा लपेटना, चरखी हमें जिताएगी। लो। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ये क्या चल रहा है? हाँ, किसको देख रहा है? कहा था मैंने जतिन को, इतना कांच मत डालो, कट जाएगा। क्या कर रहे हो प्राण? प्राण छोड़ो हमें। जानते हैं तुम हमसे प्यार करती हो, प्राण हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पापा, मम्मी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आप छत पे आइए और देखिए क्या हो रहा है। अरे देखिए प्राण कर क्या रहा है, चलिए तो सही। प्राण, प्राण, उलझ गया, धागा उलझ गया भाई। अरे 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 एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ। प्राण, प्राण, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। जतिन क्या हुआ प्राण को? हादसा हुआ, ये शराब पिया हुआ था, तुमने कुछ नहीं किया। हादसा हो गया अंकल, हादसा हो गया। शराब पीकर बदतमीजी कर रहा था, गले में मांझा अटक। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। इस पर मैंने लिखा है कि प्राण ने नशे की हालत में गंदी हरकत की नीयत से नेहा पर हमला किया। हाथापाई में पतंग का जो मांझा था वो प्राण के गले में इस तरह से उलझ गया जिस दुर्घटना की वजह से उसकी मौत हो गई। गुप्ता जी, क्या प्राण की नेहा के ऊपर गंदी नजर थी? जी जी हाँ। ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। गुप्ता जी, सर एक मिनट। ढील दो खींचो, लपेटो। कटेगी अभी।
से तुम्हारे शरीर पर सूर्य कवच चढ़ेगा, सूर्य कवच। तुम करो। और वैसे भी तुम पर कोई गंदी नजर डालेगा तो उसकी गंदी नजर जल जाएगी। ओ काटा। और कितनी पतंगे काटोगे तुम? मैं देखती जाओ, आज तुम कितनी पतंगे कटेंगी। रोज सुबह आप जबरदस्ती हमें सूर्य नमस्कार करने के लिए भेजते थे, पर आज क्यों नहीं भेजा आपने? अरे आज त्योहार है, मकर संक्रांति है। अच्छा, या फिर आपका मकसद पूरा हो गया? हमने प्राण को तिलक लगा दिया, उनके छाते में घुस गई और प्राण मर गया। सब क्या बकवास कर रही हो? त्योहार का दिन है, हमारा मूड मत खराब करो। यहाँ गुप्ता परिवार की जिंदगी खराब हो गई और आपको अपने मूड की पड़ी है। सब समझ आ रहा है हमें। आपने हमारा इस्तेमाल किया उस प्राण को मारने के लिए। होश में तो हो? सब क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे एक नंबर का लुच्चा लफंगा बदमाश था वो। गंदी नजर थी उसकी तुम पर, याद है कि नहीं? शराब पीकर क्या किया था उसने, सब भूल गई तुम? उसका साइड ले रही हो आज? कौन पिलाया उसको शराब? तुम। कौन बोला जो करना जा मेरी पत्नी के साथ कर ले? तुम। कौन बोला मैं नेहा को तलाक करने वाला हूँ? नेहा तेरी है कौन? तुम। तुमने उसका कत्ल प्लान किया और मेरे हाथों। अब आगे जा रही हो ये सब? है क्या बक रही हो? बक नहीं रहे, हम सच बता रहे हैं। गुप्ता आंटी ने हमें सब सच बता दिए। उस रात आने से पहले प्राण। नेहा को देख रहे तू? हाँ? अरे बेटा ये क्या कर रहे तू? जब नेहा के पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सबको क्या प्रॉब्लम है? भाभी नहीं है हमारी। हम तिलक नेहा ने लगाया, होली में सबसे पहले रंग उन्होंने लगाया, छाता लेके नेहा आई। इस सब उपाय का एक मतलब है, नेहा हमारी है। और हमको जतिन भैया कह चुके हैं कि वो उनको तलाक दे रहे हैं। देखो नेहा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुमको छेड़ रहा था, हमको बहुत गुस्सा आ गया था। हमने तभी ठान लिया था कि उसको इसकी सजा तो देनी है। बस हमने वही किया और हमने नहीं मारा उसको। परम पिता परमेश्वर ने सजा दी है उसे, दंड मिला है उसको। अपनी किस्मत की वजह से मरा है वो। उसकी कुंडली में लिखा था मरना, हमने कुछ नहीं किया है। उसकी कुंडली बनाए तुम, उसकी कुंडली में मौत लिखे तुम, लेकिन तुम एक के बाद भूल गए। ये जो ऊपर वाला बैठा है ना, पिता परमेश्वर, वो सबकी कुंडली लिखता है। और अगर कोई उसका काम खराब करता है ना, तो वो कुत्ते की मौत मरता है। तुम देखो, मैं अभी माँ बाबू जी को सब बता दूंगी। तुम्हें तो पुलिस नहीं। गलती हो गई हमसे। हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो क्या है ना, हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जतिन क्या कर रहे हो? छोड़ो, पागल होगी क्या? माँ जी, इन्होंने प्राण को मारे। पूरे 1 साल की प्लानिंग थी इनकी। गुप्ता आंटी ने हमें सब सच बता दिए। जी ये क्या कह रही है बहू? जतिन को जवाब दो। तूने प्राण को मारा? तूने मारा प्राण को? तो ये तो जेल में जाना चाहिए। नहीं। महान कवि रहीम कह गए हैं कि बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही हुए, यानी कि दुश्मनी, प्रेम, किसी भी कार्य का अभ्यास और प्रतिष्ठा, ये सब धीरे धीरे ही होते हैं। कोई भी जन्म से इन्हें साथ लेकर नहीं आता, इनका क्रमिक विकास होता है। अपने शख्स से जन्मे बैर को जतिन पूरे 1 साल तक पालता रहा और इस बैर में उसने अपने साथ साथ 2 परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। प्राण के माता पिता ने अपना बेटा खो दिया और जतिन के माँ बाप के लिए भी उनके बेटे के होने न होने का कोई मतलब नहीं रहा। रहा सवाल नेहा का, तो उसका जीवन किस मझधार में है ये आप समझ सकते हैं। अगर हम अपने फायदे के लिए किसी की बात सुनते हैं
तो एक बार ठहर कर यह भी सोच लेना चाहिए कि कहीं वो हमारे फायदे में अपना फायदा तो नहीं ढूंढ रहा। प्राण से यही चूक हुई, वो जतिन के ट्रैप में फंसता चला गया और आखिरकार अपनी जान ही गंवा बैठा। यहाँ कटघरे में ज्योतिष शास्त्र नहीं है, वो लोग हैं जो इसकी आड़ में दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्राण और नेहा दोनों ही इस खिलवाड़ के शिकार हुए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।